प्यारे बच्चों, मैं सूर्यकांत तिवारी जीआईपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज क्लास 10th के बच्चों को लाइव प्रोसेस वाले चैप्टर से एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसमें ट्रांसपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। और प्लांट में जनरली वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है और फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग सिस्टम पाए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट का जो अलग अलग उनका क्या होता है, वेस्कुलर सिस्टम। जैसे आपका जाइलम जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। जाइलम जो होता है आपका वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से? फ्रॉम रूट टू लीफ, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ होता है, यूनिडायरेक्शनल। कभी भी जाइलम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ऊपर से नीचे नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जाइलम से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब केवल एक दिशा में होने वाला, नीचे से ऊपर की तरफ होता है। रूट से शूट की तरफ या लीफ की तरफ हो सकता है, लेकिन कभी लीफ से आपका रूट की तरफ नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, और जो फ्लोएम से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फूड और प्लांट हार्मोन का होता है, और ये बाई डायरेक्शनल होता है, या हम कह सकते हैं मल्टी डायरेक्शनल होता है। मतलब ये नीचे से ऊपर भी हो सकता है और ऊपर से नीचे भी हो सकता है। जैसे लीफ अगर फोटोसिंथेसिस करती है तो उनसे जो भोजन प्रिपेयर होता है वो नीचे रूट तक भी जाता है। और जैसे आलू है, ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, तो स्टेम जब वो जर्मिनेट करता है तो नीचे से ऊपर भी आता है। मतलब आपका जर्मिनेशन के समय देख रहे हैं नीचे से ऊपर आ रहा है, और जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो भोजन ऊपर से। मतलब ये फ्लोएम से जो होता है वो बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है, लेकिन जाइलम से यूनि डायरेक्शनल होता है। तो ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये वाटर और मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट इतने ऊपर, आप समझ सकते हैं कि अगर घरों में अगर जो 2 मंजिला 3 मंजिला अगर किसी का मकान है और ऊपरी मंजिले पर अगर पानी को चढ़ाना है, तो अगर लाइट का वोल्टेज थोड़ा कम होता है तो आप देखते हैं मोटर नहीं चढ़ा पाता है। और आप जानते हैं कि वर्ल्ड का जो टालेस्ट प्लांट होता है सिकोया का पौधा होता है, जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, और वो 300 फुट से भी ज्यादा ऊंचा होता है, और वहां कोई मोटर नहीं है, कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है। और कैसे पानी इतना नीचे से और उतना ऊंचाई तक चढ़ जाता होगा, इसका क्या सिस्टम वहां पर वर्क करता है, क्या मैकेनिज्म वहां पर वर्क करता है, इसी को बच्चों हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। अगर हम किसी प्लांट का रूट हम देखें तो रूट को अगर हम देखेंगे तो रूट में सबसे बाहर क्या होती है, आपकी एपिडर्मिस होती है। और किसी भी रूट की जो आउटर लेयर होती है, वहां पर जगह जगह पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, इसको कि हम लोग क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। और जो आउटर लेयर होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिब्लेमा कहते हैं। एपिडर्मिस के बजाय क्या कहा जाता है, ज्यादा सही है, एपिब्लेमा। और यहाँ पर उसके बाद राउंडेड या ओवल शेप सेल होती हैं, जिन्हें हम कार्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ये मल्टी लेयर्ड होती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होती हैं, आपकी मल्टी लेयर होती हैं, और इस तरह से होती हैं। और इनकी जो सबसे इनर लेयर होती है कार्टेक्स की, इस तरह से, इसको हम क्या कहते हैं, इंडोडर्मिस। और इंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल की लेयर होती है इस तरह से। और यहां पर आप देखें कि जो पेरिसाइकिल की लेयर होती है उस पर क्या होती है, एक मोटी सी क्यूटिकल की सुबेरिन की एक परत पाई जाती है, लेयर पाई जाती है इस तरह से। और मोटी सुबेरिन की लेयर पाई जाती है। मैं डायग्राम को थोड़ा सा कलर कर दे रहा हूं ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में मदद हो जाए कि कौन सी एपिडर्मिस है, कौन सी एपिब्लेमा है, कौन रूट हेयर है, इसको आप अच्छे से जान पाए। ये बच्चों ब्लू कलर वाला क्या हो गया, आपका कार्टेक्स हो गया, और यहाँ पर ऑरेंज कलर से ये जो है आपका देख रहे हैं इंडोडर्मिस की लेयर हो गई। और आप यहाँ पर बच्चों एक बात ध्यान दीजिए
इसी के बाद क्या होता है, यहाँ पर जाइलम रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ पर जाइलम। इस तरह से यहाँ पर जाइलम होता है। इस तरह से जाइलम होता है। और इधर यहाँ पे जगह जगह पर क्या होता है, इस तरह फ्लोएम होते हैं। और अगर ये कोई प्लांट है सपोज करें, तो प्लांट का अगर ये रूट सिस्टम है, तो यहाँ से क्या है, ये जाइलम मान लीजिए इससे क्या है, ये जुड़ा हुआ है। प्लांट है कोई सपोज करिए, यहाँ पर बच्चों देखिए होता क्या है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ये रूट हेयर है, इसको हम कहते हैं रूट हेयर। और ये सॉइल कैसे पार्टिकल, इस तरह से सॉइल पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल। और यहाँ पर जगह जगह पर इसी सॉइल पार्टिकल के बीच बीच में क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। इस तरह से ये वाटर के इनको कहते हैं सॉइल वाटर। क्या कहते हैं, सॉइल वाटर। अब ये क्या करता है, जो रूट हेयर है, अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी बात बच्चों, कि कोई भी चीज आप देखते हैं, जैसे अगर दो हम यहाँ पे बीकर लें, आप सिंपल सी बात को समझे, दो बीकर लें और दोनों बीकर को किसी ट्यूब से जोड़ दें, और दोनों की में एक में हमने क्या लिया, 1 लीटर पानी लिया, और दूसरे में मान लीजिए 1.5 लीटर पानी लिया है, 1.5 लीटर लिया, और दोनों एक बराबर के हैं, माप के हैं। तो अगर दोनों मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो इसमें अगर पानी भरा है और इसमें भी पानी भरा है, दोनों पूरा पानी से भरे हैं, तो दोनों को जोड़ने पर बेटा वाटर का मूवमेंट किधर होगा। हमेशा आप जानते हैं कि मूवमेंट हमेशा हायर कंसंट्रेशन से क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो वाटर बी से ए की तरफ आएगा। तो उसी तरह से क्या होता है कि बाहर देखिए सॉइल में पानी की मात्रा ज्यादा है और रूट हेयर में पानी की अमाउंट कम है। तो सॉइल ये पानी क्या होता है, सॉइल से कहा जाता है, रूट हेयर में। रूट हेयर में जब चला जाता है और यहाँ पर जब पानी आता है, सपोज करें कि ये सेल है आपकी ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, इस तरह से सेल है, और ये है एफ और ये है जी। तो आप देखेंगे कि जब सॉइल से पानी रूट हेयर में आ गया, तो यहाँ पर ए में पानी की अमाउंट क्या हो गई, ज्यादा हो गई, और इससे जो सटी हुई इसकी से जो सेल, इसके बगल वाली सेल जो बी है, अब इसमें कम है, तो ए से कहां पानी चला जाएगा, बी में। और जैसे ए से पानी बी में आएगा, ध्यान समझना बेटा, कि जैसे ही पानी ए से बी में आएगा, अब बी में जैसे ही ज्यादा हुआ, तो इसके बगल वाली जो सेल है सी में कम है, तो बी से कहां चला आएगा, सी में चला आएगा। और जब ए से बी में आ गया, तो ए में फिर पानी कम हो गया, तो ए कहां से लेगा, ए के बाद तो कोई सेल है नहीं, ए कहां से लेगा, सॉइल से लेगा। और सॉइल से ए बी को देगा, बी सी को, फिर सी से आएगा डी को, डी से ई में, उसके बाद चला जाता है आपका एंडोडर्मिस में। और यहां पर मैं आपको बता दूं, ये हो गया आपका एपिडर्मिस, ये हो गया कॉर्टेक्स, ये एंडोडर्मिस, और ये हो गया जो पेरीसाइकिल। तो पेरीसाइकिल में आपको ध्यान देना है कि पेरीसाइकिल की जो सेल होती है, उनमें एक सुबेरिन की लेयर पाई जाती है जो वाटर इम्परमेबल होती है। इम्परमेबल का मतलब उससे होकर वाटर का मॉलिक्यूल उसके आर पार नहीं जा सकता। तो पानी यहाँ यफ तक तो चला आया, एंडोडर्मिस तक तो चला आया, लेकिन आगे कैसे जाएगा,
क्योंकि वाटर इम्परमेबल लेयर होती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जहां जाइलम पाई जाती हैं उसके जस्ट अपोजिट साइड में जो होती हैं वहां पर जो पेरिसाइकिल होती है वहां पर सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता है। वो एक पाथ प्रोवाइड करता है एंट्री के लिए वाटर के, और इस सेल का एक स्पेशल नाम होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग क्या कहेंगे? पैसेज सेल। क्या कहेंगे? पैसेज। इसको रास्ता, रास्ता मतलब तो पैसेज मतलब तो मार्ग देना, रास्ता, पैसेज सेल। अब यहां से होता हुआ पानी चला आएगा, ये जाइलम है, जाइलम में चला जाएगा और जाइलम से प्रेशर से इसमें चला आएगा, और जब यहाँ ऊपर चढ़ता जाएगा और ऊपर चढ़ने के बाद ये यहाँ पत्ती तक कैसे पहुंचेगा? यहाँ पर लीफ में पाया जाता है स्टोमेटा। क्या पाया जाता है आपका लीफ में? क्या मिलता है? स्टोमेटा। आप जानते हैं स्टोमेटा क्या होती है? एक ओपनिंग होती है जिससे वाटर क्या होता है? वेपराइज होता रहता है वेपर के रूप में, जिससे हम ट्रांसपिरेशन करते हैं। तो जब वाटर यहाँ पर स्टोमेटा में लॉस होगा, ये वाटर वेपर के रूप में क्या है? वेपर के रूप में ट्रांसपिरेशन के माध्यम से बाहर जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? पानी की अमाउंट कम हो जाएगी, और जब पानी की अमाउंट कम हो जाएगी तो ये क्या होगा? अपने एडजेसेंट सेल से पानी लेगा, और जब ये इसकी एडजेसेंट सेल इसको पानी देगी तो इसमें कम हो जाएगी, ये अपने एडजेसेंट से लेगा। इस तरह से ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो जाता है, और उसी ग्रेडियंट के कारण वाटर हमेशा रूट से कहां तक पहुंच जाता है? लीफ तक। तो ट्रांसपिरेशन क्या करता है? इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रांसपिरेशन क्रिएट ए पुल, एक खिंचाव उत्पन्न करता है। जैसे कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा होकर रस्सी को खींचता है, ठीक उसी तरह से ट्रांसपिरेशन जो होता है वाटर मॉलिक्यूल को रूट से ऊपर तक चढ़ने में मदद करती है, मतलब एक फोर्स क्रिएट करती है। और ये फोर्स बच्चों इतना स्ट्रांग होता है, आप समझ सकते हैं कि ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी क्या होती है? चीजों को ऊपर से नीचे खींचती है, लेकिन ये पानी को नीचे से ऊपर ले जाता है। इसका मतलब ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है ये वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट में क्या होती है? बहुत हेल्पफुल होती है। तो बच्चों वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट प्लांट में कैसे होता है ये आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है बेटा? ट्रांसलोकेशन वो होता है थ्रू फ्लोएम। यहाँ पर आप फ्लोएम देख रहे हैं, इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा डायग्राम है, मूंच हाइपोथेसिस। ये भी क्या होता है बच्चों? हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जो पत्तियां हैं, जैसे जो लीफ है, लीफ में क्या होता है? फूड जब बनता है तो यहाँ पर फूड की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, तो नीचे चूंकि रूट है इतना इंपॉर्टेंट वर्क लगातार कर रहा है, तो इसके लिए नीचे की तरफ लगातार जाता रहता है, क्योंकि ये सोर्स हो गया, जहां बनता है वो सोर्स हो गया, और जहां खपत होती है वो सिंक हो गया। तो हमेशा सोर्स पर क्या होगा? कंसंट्रेशन हाई होगा, और सिंक के पास खपत हो रही तो वहां कम होगा, तो हाई से लो की तरफ होता है। और इसका भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, जिससे कि आप लोग कलम लगाते समय ध्यान देते होंगे, जो नर्सरी में कलम लगता है, तो जैसे अगर आप देखते हैं कि देखना चाहते हैं कि फ्लोएम से ही होता है कि नहीं, जैसे अगर कोई मान लीजिए सपोज करिए ये प्लांट है, ये मान लेते हैं कोई प्लांट है, और ये इसकी पत्तियां हैं, ठीक है, ये इसकी पत्तियां हैं, हाँ? तो अगर बच्चों हम देखना, हम क्या करेंगे? अगर यहां से क्या करें, ये फ्लोएम वाला पोर्शन काट कर हटा दे, छाल चाकू से इसको काट कर हटा दे, केवल जाइलम वाला रीजन है, यहाँ पर मान लीजिए जाइलम वाला रीजन रहने दे, फ्लोएम वाला रीजन को काट कर यहाँ पर हटा दे, तो होगा क्या? किसी डाली में ऐसा करते एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं। तो होता क्या है कि देखिए रूट से वाटर और मिनरल तो जाएगा किसके थ्रू? जाइलम, जाइलम है तो हर लीफ के पास वाटर और मिनरल पहुंचेगा, हर लीफ फोटोसिंथेसिस करेगी, तो जो फूड होगा वो फ्लोएम के थ्रू आएगा नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ पर आपने फ्लोएम काट कर हटा दिया, तो जब हटा देंगे तो नीचे आ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके ट्रांसपोर्ट का मार्ग अवरुद्ध हो गया, रुक गया। तो यहाँ पर भोजन जो है फूड क्या होगा? इकट्ठा होने लगेगा, और जब इकट्ठा होने लगेगा तो थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है? ऐसे स्वेल हो जाता है और फूल जाता है रीजन। तो यहाँ पर ये फ्लोएम में फूड का डिपोजिट होना ये बता रहा है कि ट्रांसपोर्ट फूड का किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम के माध्यम से होता है। और बच्चों कलम लगाने में भी इस मैकेनिज्म का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं कि जैसे फ्लोएम का, जब यहाँ पर फ्लोएम में फूड का डिपोजिशन होने लगता है, मतलब शुगर की अमाउंट बढ़ने लगती है, तो हाई शुगर कंसंट्रेशन इनहांस रूट जर्मिनेशन। आप देखेंगे कुछ समय बाद यहाँ रूट लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से अपने आप डेवलप होने लगेंगी। बस ये है कि थोड़ी यहाँ नमी रहनी चाहिए,
तो डेवलप होने लगेगी। और अब आप इसको चाहें तो मेन प्लांट बॉडी से ऐसे काट कर अलग कर सकते हैं और इसको कहीं भी लगाया जा सकता है। तो ऐसे प्लांट जो होते हैं सीड से, जो आप सीड में उगाएंगे, इतना लंबे समय में 2 साल 4 साल 5 साल में बड़े होंगे तब फ्रूट देंगे। ये ऑलरेडी बड़ा प्लांट है, उसका कलम इसको आप लगाएंगे तब ये हमेशा सीजन से फलता रहता है। बच्चों इस तरह से प्लांट में, हायर प्लांट में फूड, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है। थैंक यू।